हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम के बहुत सारे रूल चेंज कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन से पोस्ट ऑफिस की किस किस स्कीम के रूल चेंज हुए हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ऑलरेडी जिसने खाता खुलवा लिया है क्या रूल ये उन पे भी लागू होंगे या नहीं। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन रूल की जानकारी के अभाव में कोई भी नुकसान ना हो। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम के कौन से रूल चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन अपना अकाउंट खुलवा सकता है, यानी जिसकी एज 7 साल हो चुकी है वो इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्कीम में अब एक बदलाव कर दिया गया है। देखिए, इस सीनियर सिटीजन स्कीम में एक स्पेशल केस क्या था कि कई केसेस में 7 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते थे। देखिए, अगर कोई एक डिफेंस एम्प्लॉय है जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है और वो वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लेता है, यानी अपने आप रिटायर हो जाता है, तो वो इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉय नहीं है, कोई एक सिविल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी एज 55 साल है, तो 55 साल के बाद जब भी वो, जरूरी नहीं है 60 साल होना, 55 के बाद जब भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा तो वो भी इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन दोनों केसेस में एक शर्त ये थी कि जब भी वो रिटायरमेंट लेंगे, यानी उनको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको ये अकाउंट खुलवाना पड़ता था। लेकिन अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। अब इस नए रूल के अकॉर्डिंग उनको 1 महीने की जगह अब 3 महीने का पीरियड इसमें दे दिया है, यानी जब भी वो रिटायरमेंट लेंगे तो उसके 3 महीने के अंदर वो ये खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा एक रूल और चेंज कर दिया गया है, वो ये कि मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी एज 50 साल हो चुकी है और भगवान ना करे उनकी काम पे ही एक डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनकी जो स्पाउस है, उनकी जो वाइफ है या उनके जो हस्बैंड है, वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके स्पाउस की एज 60 साल ही हो, तो उनको स्पेशल इसमें छूट दी गई है अब कि वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम में दो और चेंजेस किए गए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीनियर सिटीजन एक 5 साल की स्कीम है। तो पहले क्या था कि आप अगर चाहे 5 साल के बाद भी स्कीम को चला सकते थे, यानी 3 साल के लिए आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन पहले आपको सिर्फ ये फैसिलिटी थी कि आप सिर्फ एक बार ही इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि आपने 5 साल खाता चलाया, उसके बाद 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको कोई फैसिलिटी नहीं थी, आपको फिर ये बंद ही करवाना पड़ता था। लेकिन अब आपको ये फैसिलिटी दे दी गई है कि अब आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सटेंड करवा सकते हो, 3 3 साल के लिए। और जो अगला चेंज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है इस स्कीम में जो किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये पहले इस स्कीम में क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। अगर आप इस स्कीम को 5 साल से पहले बंद करवाते थे, यानी इसको प्री मेच्योर क्लोज करवाते थे, तो उस केस में क्या होता था कि 1 से लेकर 2 साल के बीच में अगर आप इसको बंद करवाते थे तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगती थी। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख का खाता खुलवाया, तो उस केस में आपको 15,000 रुपए देने पड़ते थे, तब आपका खाता ये बंद होता था। या फिर अगर आप इसको 2 साल और 5 साल के बीच में कभी बंद करवाते थे, तो उस केस में आपको 1% की पेनल्टी लगती थी। यानी 10 लाख का अगर आपने अकाउंट खुलवाया था, तो उस केस में आपको 10,000 रुपए फाइन पे लगाए जाते थे, तब आपका ये अकाउंट क्लोज होता था। लेकिन पहले क्या था, जब भी आप इसको एक्सटेंड करवाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 साल के बाद इसको आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते थे। तो उस केस में क्या था, उन 3 सालों में आप जब चाहे इस अकाउंट को बंद करवा सकते थे और आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगता था। लेकिन अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अगर आप ये अकाउंट एक्सटेंड करवाते हो और एक्सटेंड करवाने के 1 साल के अंदर अगर आपने एक खाता बंद करवाया, तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी 1% का आपको फाइन लगेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए का खाता खुलवाया तो आपको 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। तो अगर आप इस अकाउंट को एक्सटेंड करवाने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी एक्सटेंड आपने करवा रखा है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि अब आपको पेनल्टी लगने वाली है। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है, यानी फिक्स डिपॉजिट है, उसमें क्या रूल चेंज हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इस स्कीम में इतने सारे रूल हैं और इतने सारे चेंज भी हो चुके हैं, और वैसे ही पोस्ट ऑफिस की कितनी सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स के बहुत सारे रूल हैं और उन रूल को याद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस समस्या का सोल्यूशन हमने निकाला है। हमने बनाई है एक ई बुक जिसमें पोस्ट ऑफिस के सारे रूल्स हैं और इसको जब चाहे आप पढ़ सकते हो।
और सबसे अच्छी बात ये ई बुक दोनों हिंदी और इंग्लिश में है, आप जिसमें चाहो उसमें पढ़ सकते हो। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से क्लिक करके आप ये ई बुक ले सकते हो। आइए चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट पे। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है। 1 साल की एफडी है, 2 साल की एफडी है, 3 साल की और 5 साल की एफडी है। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आपकी कोई भी एफडी हो, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, और उसको आप टाइम से पहले क्लोज करवाना चाहते थे, यानी प्री मेच्योर अगर क्लोज करवाना चाहते थे, तो 6 महीने के बाद वो क्लोज हो जाती थी। अगर आप उसको 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले क्लोज करवाते थे, तो उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस की जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, जिसका इंटरेस्ट रेट 4% है, उस हिसाब से आपको ब्याज मिलता था। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद कोई भी एफडी क्लोज करवाना चाहते हो, तो पोस्ट ऑफिस आपको कैसे ब्याज देता था? मान लीजिए आपने 3 साल की एफडी करवाई थी और उसको आप क्लोज करवाना चाहते हो 2 साल और 1 महीने के बाद, तो पोस्ट ऑफिस ये देखता है कि कितने कंप्लीट ईयर्स उनके पास पैसा रहा। तो पोस्ट ऑफिस के पास 2 साल कंप्लीट ईयर्स पैसा रहा, 1 महीना कंप्लीट ईयर नहीं होता, 2 साल कंप्लीट हुए हैं अभी। तो पोस्ट ऑफिस देखता था कि 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है। आपने वैसे एफडी करवाई थी 3 साल की, लेकिन पोस्ट ऑफिस देखता था कि उनके पास कितने साल पैसा रहा, उनके पास 2 साल कंप्लीट पैसा रहा। तो पोस्ट ऑफिस देखता था कि 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है। तो पोस्ट ऑफिस की मान लीजिए जैसे अब फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7% है, तो 7% से 2% कम ब्याज आपको देता था, यानी 5% का आपको ब्याज इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको दिया जाता था। सेम इसी प्रकार से अगर 5 साल की एफडी होती थी, तो उस केस में भी आपको इसी प्रकार से ब्याज दिया जाता था। यानी अगर आपने 5 साल की एफडी करवाई और उसको आप क्लोज करवाते हो मान लीजिए 3.5 साल में, तो पोस्ट ऑफिस के पास 3 साल कंप्लीट 3 साल पैसा रहा, तो पोस्ट ऑफिस देखेगा कि 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है, जैसे फिलहाल 7% है, तो 7% से 2% आपको आपके पैसे के ऊपर ब्याज देता था। लेकिन इसका बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाते थे। वो ऐसे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 5 साल की एफडी में आपको टैक्स की रिबेट मिलती है एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की। तो टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे लोग 5 साल की एफडी करवा लेते थे और बीच में ही वो एफडी तुड़वा देते थे और वो इंटरेस्ट ले लेते थे और उनका टैक्स भी बच जाता था। तो सरकार का ध्यान अब इस पे गया है, तो सरकार ने अब रूल चेंज कर दिया है 5 साल की एफडी के लिए। अगर आप 5 साल की एफडी बीच में तुड़वाना चाहते हो, तो उसके लिए रूल चेंज हो गया है। अब आप 4 साल से पहले कोई भी 5 साल की एफडी नहीं तुड़वा सकते। अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी 4 साल के बाद भी तुड़वाना चाहते हो और 5 साल से पहले, तो उस केस में भी आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, जिसकी इंटरेस्ट रेट 4% है, उस हिसाब से उस 4% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। अब आपको पोस्ट ऑफिस में वो 2% से कम जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ब्याज मिलता था, अब पोस्ट ऑफिस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात ये आएगी कि जिसने पहले अकाउंट खुलवा रखा है, अब क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? क्योंकि उन्होंने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि हम बाद में क्लोज करवा सकते हैं, तो सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया है। जिसने 10 नवंबर से पहले ये अकाउंट खुलवा रखा है 5 साल की एफडी, उसके ऊपर ये नया रूल लागू नहीं होगा। जिसने बाद में ये अकाउंट खुलवाया है 10 नवंबर के बाद, उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। तो अब अगर आप 5 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि अब आप ये अकाउंट प्री मेच्योर क्लोज नहीं करवा सकते 4 साल से पहले। और अगर आप 5 साल से पहले और 4 साल के बाद भी क्लोज करवाते हो, उस केस में भी आपको काफी नुकसान होगा अगर आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ 4% का ही इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या रूल चेंज हुए हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें भी एक छोटा सा रूल चेंज किया गया है। देखिए, अब पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट में क्या चेंज कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ अकाउंट है एक 15 साल का अकाउंट है। और इसमें क्या था, अगर आप चाहें तो इसको 15 साल के बाद भी चला सकते थे और इसको आप 15 साल के बाद 5-5 साल का करके जितने टाइम के लिए चाहे एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन उसमें एक छोटा सा रूल ये था कि अगर आप मान लीजिए आपको अकाउंट को चलते हुए 15 साल हो गए और आपने इसको एक्सटेंड कर दिया मान लीजिए 5 साल के लिए, और आपने फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए, और आपने जब अब की बार एक्सटेंड किया, अब आप उसको 5 साल से पहले ही क्लोज करवाओगे, तो आपको 1% कम इंटरेस्ट रेट मिलता था। तो ये इंटरेस्ट रेट जो 1% कम दिया जाता था, ये आपको दिया जाता था जब आपने पहली बार अकाउंट एक्सटेंड करवाया, वहां से आपको ये इंटरेस्ट रेट दिया जाता था। अब इसको चेंज करके थोड़ा सा बेनिफिट कस्टमर्स को दिया है गवर्नमेंट ने। अब क्या कर दिया गया है कि जब जिस ब्लॉक में जिस 5 साल का ब्लॉक में आपने एक्सटेंड करवाया है, सिर्फ उसी ब्लॉक का आपको 1% कम इंटरेस्ट रेट देना है। बाकी जितने साल आपने कंप्लीट कर लिए, उसका इंटरेस्ट रेट आपको पूरा मिलेगा, पूरा ब्याज उसका मिलेगा। आपको जो 1% कम ब्याज मिलेगा, वो सिर्फ उस करंट ब्लॉक का मिलेगा जिसमें आपने इसको प्रीमेच्योर करवाया है।
तो ये था हमारे जो चेंजेस हुए हैं पोस्ट ऑफिस के जो नए रूल्स आए हैं उनमें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव और दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि पोस्ट ऑफिस में हुए इन चेंजेस के बारे में उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका